नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान टेक्नीशियन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एफिडेविट लगाना है, उसका फॉर्मेट आप सबके पास ईमेल पर आ गया होगा। कैसे उसको बनवाना है, इसमें पूरा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद शायद एफिडेविट को लेकर कोई झंझट या डाउट नहीं बचेगा। जो चीजें हम वीडियो में बोल रहे होते हैं, वही चीज आप फोन करके दोबारा पूछ रहे हो। कहीं ना कहीं ये हमारी मेहनत के साथ अन्याय है, तो प्लीज ऐसा ना करें। जब आपको अपडेट पूरा वीडियो के माध्यम से दे दिया, कल का एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें वो बच्चा इतनी जिद कर रहा है कि बस एक बार सर मुझे बोल करके ये बता दे कि मेरिट सर्टिफिकेट लगाऊं या ना लगाऊं। जब आपके केस को हम वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, तो वही बंदा आपके सामने वीडियो पे बोल रहा है, उसी से आप कॉल पे सुनना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं ये यूं दर्शाता है कि या तो आपने वीडियो नहीं देखी या फिर आपको हमारी वीडियोज का कोई मतलब या महत्व नजर नहीं आता। अब मैं एफिडेविट से रिलेटेड जितने क्वेरीज है, मुझे नहीं लगता इसके बाद क्वेरी बचेगी। क्या कितने सवाल है आपके मन में? एक ही बनाऊं या अलग अलग बनाऊं? सारे पॉइंट लिखवाऊं या अलग अलग पॉइंट लिखवाऊं? इतने ही है। इसी का प्रिंट आउट निकलवाऊं या टाइप करवाना है? ये सफेद कागज पे टपकाऊं तो फिर वो स्टाम्प कहाँ होगा? यही तीन चार सवाल है। स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है एक एफिडेविट को लेकर। क्या सवाल बचेगा? शायद नहीं ना। लाइक जरूर कर दो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारे अपडेट उसी चैनल पे डालते रहते हैं, फिर वो दूसरी स्टेट वाले बच्चे परेशान होते हैं। अब आप सिलेक्टेड बच्चे कितने को, 5,000 के आसपास, तो 5,000 बच्चों के लिए यहाँ बना दिया वीडियो। इस चैनल से जुड़े रहो। अब अपडेट आपको यहीं दूंगा, सारे छोटे छोटे अपडेट। एक अपडेट के लिए आपको एक अलग से ट्यूटोरियल। आ जाओ। सबसे पहले आपको करना क्या है, तहसील में जाना है और वहां पे 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लेना है। नॉन जुडिशियल होता है वो। 50 रुपए का 100 रुपए लेगा, ध्यान रखना। आईडी साथ में लेकर जाना, बिना आईडी के एफिडेविट देते नहीं है। गुरुजी दूसरे कनु मंगवा लियो के? क्यों मंगवा लोगे? आपके पास टाइम नहीं है एक दिन जाने का? ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए मेरे पास। आपको खुद को जाना है, ठीक है। और एक अपनी फोटो लेकर जानी है, वो फोटो यहाँ चिपकानी है। कोशिश करो कि फोटो वही हो जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में है। ऑनलाइन वाले फोरम में जो फोटो है वही फोटो यहाँ, और चिपकानी है। स्टेपल मत करना। फोटो चिपकानी है, स्टेपल नहीं करना है। ठीक बात है। अब ये पूरी की पूरी चीज जो है ना, वो टाइपराइटर लिखेगा और वो जो 50 रुपए वाला स्टाम्प है उस पे आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी उसमें तो छोटी सी जगह, इतना सारा कैसे आएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे एक पेज ऐड हो जाता है, व्हाइट पेज, वो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर एफिडेविट, उसमें जितनी लाइनें आ गई ठीक, एक्स्ट्रा लाइन के लिए नीचे पेज जुड़ेगा। ध्यान से सुनना, और वो अपने आप कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बोलना कि यार 50 रुपए का स्टाम्प है और ये चीजें लिखनी है। अब लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो मैं बता देता हूँ। तो ये वाली चीज ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये शब्द जरूर लिखना है। ये फोटो यहाँ लगनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें से इतनी जो है ना, ये आप सबके लिए कॉमन चीज है। दोबारा सुन लो। आई, तो आपका नाम आएगा यहाँ। पूरा कंप्लीट जो फॉर्म में है या जो 10वीं की मार्कशीट में है, वो नाम, सन और डॉटर जो यहाँ आपने लिखा, ठीक है। अब अगर आप मैरिड है और फीमेल है, तो आप अपने हस्बैंड का नाम अगर लिख चुके हैं फॉर्म में, तो फिर आप यहाँ पे उसको बोलना टाइपराइटर को, वो टाइप ही तो करता है, तो वो यहाँ कर देगा वाइप। ठीक है। एज लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काउंट कर लो। जिस दिन एफिडेविट बनवा रहे हो उस दिन कितनी एज बन रही है वो यहाँ लिखवा दो। राउंड फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 24 वर्ष 7 महीने बन रहे हैं तो 25 साल लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 वर्ष 3 महीने है तो 24 वर्ष लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं। रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आएगा। ये मत सोचना कि गुरुजी इतनी सी जगह है क्या, वो टाइपराइटर टाइप करता है, जगह बचेगी उसके पास। ये पहले प्रिंट करवा करके फिर नहीं भरना है। आप टाइप करवा लेना उससे, वो कर देगा सारा काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले वो पेज पे टाइप कर देता है और फिर वो रेवेन्यू टिकट चिपका देगा 50 रुपए की, उससे भी एक्सेप्ट हो जाता है। वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आना चाहिए। जैसे गांव से बिलोंग करते हो तो गांव, तहसील, जिला, राज्य, क्या कंजूसी करनी है अपन को, पूरा लिखवाना है। आल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन, यहाँ आपकी वो डेट डलवाना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली। फॉर सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड, प्लांट ऑपरेटर थर्ड, प्लांट अटेंडेंट थर्ड, ये सारी लिखनी है, तीनों पोस्ट लिखनी है। इन
स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट, इतना ही लिखना है आपको। ये जो ब्रैकेट के अंदर लाइन है ये आपको नहीं लिखवानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए डिपार्टमेंट ने लिखी। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट अप्लीकेबल, उसको हटा देना जो आप पर अप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट का मतलब है बाहर कर दो इसको, ठीक है। यानी अब जैसे देखो, पहला और दूसरा ये दोनों लाइन एक दूसरे की वाइस वर्सा है। तो अगर आप अनमेरिड है, मैरिड विडो डिवोर्स, तो यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी है। तो सबसे पहले जैसे पहली लाइन है तो आई एम अनमेरिड। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी लिखवा लो, यहाँ से हिंदी लिखना चालू कर लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश में फॉर्मेट दिया है तो इंग्लिश में लिखवाओ ना, ये उस टाइपराइटर को इतना इंग्लिश लिखना आता है, वो कर देगा, ठीक है। आप साथ खड़े रहना, कोई भी स्पेलिंग गलत ना लिखे। वो प्रिंट आउट निकलवाने से पहले उसको बोलना आराम से कि भैया रुक जा, मुझे चेक करवा, क्या जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है अपन को। उसको जल्दी होगी, भीड़ में कोई और खड़ा होगा पीछे की, यार इसको निकलाऊं टपाऊं तो दूसरे का और काम करूं, उसका बिजनेस है, काम है, आपकी जल्दी नहीं है। बोलो उसको कि भैया रुक एक बार मेरे को चेक करने दे। दूसरी बात, जब वो टाइप कर रहा है उसी टाइम पास में बैठ जाओ, एक एक स्पेलिंग मिलाते रहो। अरे करना पड़ेगा ऐसा काम, और आपके पास अब काम ही क्या है और। नहीं नहीं, मैं भाई को भेज देता हूँ, वो बनवा के ले आएगा, ये थिंकिंग है तो भी निकाल देना दिमाग, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे सबसे पहला आई एम अनमेरिड, तो फिर लाइन लगा दो, डॉट लगा दो, बात ही खत्म, बस कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप ये पहली लाइन लिख रहे हो तो इसी के ही आगे उससे लिखवा लेना, वो लिख देगा, मैं आज दिनांक तक अविवाहित हूं, मेरे कोई भी एक या एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, मेरे एक या एक से अधिक जीवित संतान है। ये दो लाइनें स्पष्ट लिखवा देना, नहीं तो वो वहां जाकर के आपको बोलेंगे ला इसका घोषणा पत्र, क्योंकि कल को कोई आके खड़ी हो गई और दावा कर बैठी तो डिपार्टमेंट परेशान हो जाएगा, डिपार्टमेंट परेशान हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, हो सकता है ऑर्डर पहले ही निकाल देगी, इसकी आधी सैलरी इसको दे देना खाते में। तो ये चीजें क्लियरली, ठीक है, स्पष्ट। अनमेरिड के बाद भी ये मत सोचो कि गुरुजी मैं अनमेरिड हूं तो फिर क्या पत्नी की डिटेल देनी है, नहीं देनी है, लिखना है। ये पिछली भर्तियों में लिखवाया हुआ है उनका, अलग से पर्ची निकाल करके दी, बोले इस पे लिख के दे दो, नीचे साइन करके दे दो, कोई शर्म नहीं है यहाँ पे। तो अब वो देखो, डिटेल ऑफ माय फैमिली एज अंडर इफ अप्लीकेबल, तो ये अप्लीकेबल नहीं है, तो ये पॉइंट नंबर 2 छुड़वा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहली लाइन में ही अपनी बातें खत्म कर दी कि मैं अनमेरिड हूँ, मेरे जीवित पत्नी एक या एक से अधिक नहीं है, मेरे कोई एक या एक से अधिक जीवित संतान नहीं है, तो सारी बातें खत्म हो गई, तो ये आप पर लागू नहीं है। लेकिन अगर आप मेरिड हो तो आपको क्या लिखना है, आई एम मैरिड, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखवा देना सर्टिफिकेट इनक्लोज्ड, तो इसी के साथ में आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाओ तो लगा देना। मैरिज सर्टिफिकेट अगर बनवा रखा है तो, नहीं बनवा रखा है तो फिर रहने देना, मत लिखना ये, ठीक है। और यहाँ अब आप पर लागू हो रहा है डिटेल ऑफ माय फैमिली एज अंडर, ठीक है। ये इफ अप्लीकेबल ये मत लिखवाना लाइन, ये आपके लिए नहीं है, वो आपको ये डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर लागू है तो इसकी डिटेल दो, तो आप पे लागू नहीं है, लागू नहीं है, सॉरी लागू है, तो ये वाली लाइन आप मत लिखवाना। और नीचे लिखना है स्पोज का नाम यहाँ, ठीक है, आपका स्पोज का जो नाम है, जैसे मान लीजिए पूजा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में उसका क्या नाम है वो लिखवाना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको डिपार्टमेंट में नॉमिनी भी बनाना पड़ता है वाइफ को या जो भी, तो वो डिटेल यहाँ पे पूरी, जो आईडी में उसका नाम हो, प्रूफ के रूप में आप आईडी भी दे इसको, वो नाम यहाँ लिख, ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो लिख दो, और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दो, ठीक है। तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखवा देना। अब बच्चों की डिटेल वाला कॉलम, तो अगर बच्चे हैं तो उनकी डिटेल, ठीक है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, और 4 तो लिखना भी मत, है ना, 2 से ज्यादा तो अलाउड ही नहीं है, फिर तो ज्वाइनिंग वैसे ही नहीं देंगे। गुरुजी मेरे है ही 3, अब क्या करूं, तो ट्विन हो गए होंगे, जुड़वा है तो फिर उनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अडोप्टेड है तो वैसे ब्रैकेट में लिख देना अडोप्टेड, और स्टेप चाइल्ड है तो वैसे लिख देना कि स्टेप चाइल्ड, है ना, वो कोई इश्यू नहीं है, हम लिख देना। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको
चिल्ड्रन डिटेल लिख करके NA लिख देना। NA मतलब है नॉट अप्लीकेबल, पूरा लिखो तो लिख देना नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। या चिल्ड्रन की संख्या के आगे है ना वो लिख देता है, उसको आता है 0 0 कर देगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बच्चा है तो उसकी डिटेल पूरी देनी है, उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना। बनवा रखा होगा कि नहीं बनवाया, बनवा लेना उसका भी, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। दूसरा पॉइंट, पहले वाला अगर आपने अनमेरिड लिखा है तो आप पर लागू है ही नहीं, और अगर मेरिड लिखा है तो फिर नीचे वाला कॉलम डिटेल देना है। पॉइंट नंबर तीसरा, दैट either any criminal case is pending against me nor I have been convicted by any court of law in case। ये है उस नीट एंड क्लीन बच्चे के लिए, साफ सुथरे बच्चे के लिए जिस पर कोई FIR दर्ज, कोई केस नहीं हो, तो उसको ये पूरी सेम टू सेम छपवा देनी है। क्या लिख रहा है कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है और ना ही मैं कभी किसी में कन्विक्टेड रहा था कोर्ट में किसी में, ठीक। लेकिन अगर हुआ है, कभी कोई FIR दर्ज हुई है, कभी कोई केस में नाम है, कभी कोई कोर्ट ने आपको सजा दी है, तो तीसरा कॉलम तो लागू नहीं होगा। आपके लिए अगला जो सीरियल नंबर बनेगा, तीसरा बने या दूसरा बने, तो यहां पर आपको ये लिखना है, ये वाली चीज, ठीक है। दैट नंबर FIR हैज बीन लॉग्ड अगेंस्ट मी, यानी यहाँ पर FIR नंबर लिखना है और बताना है कि ये FIR मेरे खिलाफ दर्ज है, या फिर ये वाला FIR नंबर कि ये FIR जो है ये मेरे खिलाफ दर्ज की गई थी, कौन से पुलिस स्टेशन में की गई थी और कौन से सेक्शन की किस धारा के तहत की, वो सारी जो आपकी फिर चिट्ठे में होगी भाई साहब, है ना। मैं तो करता हूँ दुआ कि यार यही लाइन आप पे लागू हो, क्यों इन झंझट में पड़ते हो, बचा करो यार, स्टूडेंट लाइफ में बचा करो, कोई भाई छोटा दोस्त हो ना तो उसको भी ये वाली सुझाव जरूर देना, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है कि इस चीज की वजह से ना डिपार्टमेंट एक बार ज्वाइनिंग रोक भी दे कि रुको यार इसका पुलिस वेरिफिकेशन पहले करेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते अपन तो, इस चीज से थोड़ा बचा करो। पर अगर है तो छिपाना नहीं है, अगर है तो छिपाना नहीं है, क्लियर कट बताना है, इससे आप दोषी नहीं। अब तो कोई गलती मत करो, तो ये वाला हो गया। अब आते हैं अगला, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि अगर कोर्ट से कोई जजमेंट आया हुआ है, केस को भी कोई हुआ था तो वो वाला, तो दैट ए क्रिमिनल केस वाज लॉक्ड अगेंस्ट मी, ये क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ दर्ज हुआ था, एंड आई हैव बीन एक्यूटेड, मतलब जो है मतलब कभी कोई कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, अरेस्ट टाइप का और या उसमें मुझे जजमेंट के खिलाफ जो है वो फ्री बरी कर दिया था, तो इसमें भाई साहब आपको कॉपी भी लगानी कोर्ट की साथ, ये आप पर लागू नहीं है तो इसको भी छोड़ देना, ठीक है। अब अगला देखो, दैट आई वाज कन्विक्टेड बाय माय कोर्ट, उस कोर्ट का नाम लिखना है, ये सारा भी तभी है। कुल मिलाकर के ये सारे जो निचले चारों पॉइंट है ना केस के, तो असलम केस से बचे हुए हो तो ठीक ही बात है? अब दोबारा आओ पॉइंट पर, खत्म हो गया, इतना ही है। ये सारा लिख करके वो देगा, डेट पैलेस, डेट जिस दिन बनवाओ वो लिख देना, और पैलेस जहां से बनवा रहे हो वो लिख दो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। पैलेस का जैसे कोई जयपुर से लिखवा रहा है तो जयपुर लिख दो, कोई बगरू से लिखवा रहा है तो बगरू लिख दो, कोई उदयपुर खंडेला जो भी नाम। और इधर यहाँ पे प्रिंट आउट के बाद आपके रोल नंबर पहले ही टाइप करवा दो, पोस्ट का नाम, पोस्ट नाम में ये तीनों दोबारा लिखना है, यहाँ से टेक्नीशियन थर्ड ITI ऑब्लिक ऑपरेटर थर्ड ITI ऑब्लिक प्लांट अटेंडेंट थर्ड ITI, ये पोस्ट पहले टाइप करवा देना, रोल नंबर पहले ही टाइप करवा देना, सिग्नेचर प्रिंट होने के बाद करना, हो गया। अब मैं बताता हूँ एक साफ सुथरे बच्चे के हिसाब से, वो अनमेरिड है, उस पर कोई केस नहीं है, तो उसके लिए क्या कॉलम बनेगा, इतनी डिटेल आ जाएगी, ये वाला नहीं लिखवाना। पहला पॉइंट, आई एम अनमेरिड एज ऑन डेटेड, मतलब वो जो डेट इसमें आएगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे उसमें डेट आएगी, आई एम अनमेरिड, मेरे कोई जीवित पत्नी एक है एक से अधिक नहीं है, मेरे कोई जीवित संतान एक है एक से अधिक नहीं है, बात खत्म। सेकंड, बच्चे पर कोई केस नहीं है, लाइन नंबर 2, बस 2 लाइनों में हो गया काम, इतनी लिखवानी है, 2 ही लाइनें, तो ये एफिडेविट पर आ जाएगी। अब आते हैं दूसरे पर, जो मैरिड है तो पहली लाइन बन जाएगी आई एम मैरिड, और दूसरी आ जाएगी डिटेल ऑफ माय फैमिली अंडर एज, इस प्रकार मेरी डिटेल है, 2 हो गई। तीसरी ये आ जाएगी कि मेरे पर कोई केस, 3 लाइनों में, ठीक है। अब बताओ इस बारे में कुछ और छूट गया क्या, एक ही बनवाना है, डिपार्टमेंट खुद कह रहा है तो क्या दिक्कत है, एक बनवा के दे दो दोनों के बारे में,
मैरिज के बारे में, केस के बारे में, दोनों का एक ही देना है, अलग अलग नहीं देने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने पहले बनवा लिया, अलग अलग बनवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ले जाओ, दोबारा सिंगल मत बनवाना। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, उस पर भी आप इसको। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर करके जाना, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लाइक की जरूरत है।